आ चुका है। अरविंद सर, ये कहानियां, ये तरीके, ये बातें पाकिस्तान में सुनते थे कि अचानक कोई हिंदू लड़की किडनैप हो जाती है, गायब हो जाती है, वो माइनर होती है और 4-5 दिन बाद उसका स्टेटमेंट पुलिस तक पहुंच जाता है कि मैं अपने मन से कन्वर्ट हो रही हूं, मैं अपने मन से निकाह कर रही हूं और मामला वहीं सेटल हो जाता है। अब वही चीजें बांग्लादेश में दिखने लगी हैं। क्या कट्टरवाद बांग्लादेश में हावी हो रहा है और क्या इस कट्टरवाद को पनपने देने से रोकने के लिए जानबूझकर यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि इससे वो भारत को टारगेट करना चाहता है? राजीव भाई देखिए, ये यूनुस की कोई प्रशासन नहीं है। जी आ रहा हूं। हाँ, ये इलीगल रजीम है। और ये जो आपने कहा कि अब पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, मैंने क्या कहा कि ये बांग्लादेश को, बंगाली को, 18 करोड़ बंगाली को मिटाना चाहते हैं। और हमारे ऊपर जो 71 में, 71 में जो पाकिस्तान की जो डिफीट है उसके बदला लेने चाहते हैं। और इसके के कारण ऐसा हो रहा है राजीव भाई। इसी के कारण ऐसा हो रहा है। अरविंद सिंह तेजावत सर, इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या एनालिसिस है? क्या ये चीजें जानबूझकर रोकी नहीं जा रही हैं? क्या इसके पीछे कोई और मंशा है, क्योंकि हार्ड लाइनर्स को फ्री हैंड दे दिया गया है बांग्लादेश में फॉर द टाइम बीइंग, कुछ वक्त के लिए? अरविंद सर अनम्यूट कर ले सर। राजीव साहब, सर, यह बात तो सच है कि जब शेख हसीना थी सत्ता में तो उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जब उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा तो वो स्थिति थी, वो अराजकता की थी। और अराजकता की स्थिति में क्या होता है कि जब कोई शासन नहीं होता है, उस समय जब ये यूनुस साहब ने सत्ता संभाली तो अराजकता में क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो स्टैंड नहीं ले पाती है। उसको पता नहीं चलता है कि अपना जो विश्वास है या राइट अपनी सर। जो विश्वसनीयता कहाँ प्रदर्शित सही कह करनी रहे है। हैं। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो राइट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो डिसाइड नहीं कर पाती है। तो एक तो ये कि जो बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी बहुत डरी हुई है और उसको पता नहीं है कि अगर मान लो ये रिजिम चली जाती है और नई रिजिम आती है तो ऐसे में उनके साथ क्या किया जाएगा, या उनके किसी एक्शन पे जो नए सत्तासीन लोग हैं वह नाराज न हो जाए, ये होता है। दूसरा जो आपने जो हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं और उन हम्म। पर अत्याचार की, जब जब दंगे होते हैं तो दंगों का जो सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो या तो महिलाओं को भुगतना पड़ता है या बच्चों को भुगतना पड़ता है। हम्म। क्योंकि जो आदमी होता है वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है और जब कानून व्यवस्था नहीं होती है और जब दंगाइयों के हाथ में सब कुछ होता है तो सबसे कमजोर आदमी होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, औरतें होती है या बच्चे होते हैं, उनके साथ रेप वगैरह ये सब होता है। खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में जब ऐसी हालतें होती है तो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप, ये वहाँ एक बहुत ही ज्यादा देखा गया। और वैसा के वैसी हालत हम बांग्लादेश में देखते हैं। जहां तक भारत का मामला है, भारत में दो तरह के विचार हैं। भारत में पहला विचार ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस विचार के बाद में एक मैं महत्वपूर्ण राय भी दूंगा कि पहला, भारत में ये जो विचार है वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की समस्या बांग्लादेश की समस्या है। हम्म। वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये करके अगर हम भारत में लोगों को अगर हम प्रोवोक करेंगे तो हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे और उससे हमें भारत को फायदा नहीं होगा। भारत का जो ध्यान जो विकास में जाना चाहिए वो कहीं है, तो वो ये कहता है कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। पर अगर मानवीय धरातल पर देखें तो ये केवल किसी एक देश विशेष का आंतरिक मामला नहीं हो सकता है। यह दरअसल एक मानवीयता का मामला है और ऐसे में किसी भी मजबूत पड़ोसी देश को या जो रेस्पॉन्सिबल कोई भी सरकार होती है उसको अपना स्टैंड लेना चाहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो दो तरीके के विचार है जो कि वहां पे अब जो राय है जिसकी तरफ राजीव साहब वाकई गौर किया जाना चाहिए हम्म। कि अगर बांग्लादेश में सब कुछ ठीक होता रहा है, खासकर ये उन उदारवादियों के लिए संदेश है जो कि हिंदू और मुस्लिम करने से कतराते हैं, हम्म। या कि दरअसल हिंदू मुस्लिम का मामला भी नहीं है, ये दरअसल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों का मामला है। हम्म। जहां अल्पसंख्यकों के किसी एक देश की बात नहीं है, बहुत सारे देशों में
चाहे वो विकसित देश ही क्यों ना हो, वहां अल्पसंख्यक हमेशा एक खास तरीके से कमजोर स्थिति में होते हैं, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होता है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटी है और काफी अच्छी खासी काफी अच्छी खासी घटी है। आप वाकई सही बात कह रहे हैं सर आप जी। जी, तो राजीव साहब, अब इसमें सोचने वाली है कि ये घटी है तो कैसे घटी है? क्या कन्वर्जन हुआ है, क्या मार दिए गए हैं, या माइग्रेट हुए हैं? कुछ तो जवाब देना होगा ना सरकार को। और दरअसल जो हमने जो आंकड़े लिए हैं कि इसके लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार है या कानून व्यवस्था जिम्मेदार है, दरअसल अगर हम दोनों को मिला दें तो वो प्रतिशत काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था किसका काम है? सरकार का ही तो काम है। एग्जैक्टली सरकार को, बिल्कुल, तो सरकार को हम चुनते ही इसलिए हैं कि वह कानून व्यवस्था कायम करे। आपने टू द ये पॉइंट बेसिक बात चीज की है सर। इन परसेंटेज को मिला दें तो बांग्लादेश की असल हालत सामने आ जाएगी, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से आंख मूंदना भी तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। उस पर करना होगा एक्ट बहुत जल्द, क्योंकि बांग्लादेश को तब